बाइबल एक बात कहती है, हमने पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसकी पहली पद पढ़ा। वहां लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। बाइबल हमको आरंभ से इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मनुष्य जो है उसके सामने ये प्रतिबंध निरंतर बना रहता है कि वो सत्य को पहचान सके और सत्य के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर सके और सच्चाई के साथ एक उचित विश्वास को धारण करे। हम सब आज विभिन्न मतों को देखते हैं जो मसीह समाज में विद्यमान हैं। कई विचारधाराओं को देखते हैं। यदि मैं कलीसिया के लोगों के बीच में ही एक प्रश्न रखूंगा तो उन प्रश्नों का सबका अपना अपना एक विचार होगा, लेकिन इन विचारों के बीच में यथार्थ कहां है, सत्य कहां है, हम में से कोई उसको जानता नहीं। हमको यह लगता है कि मैं जो ग्रहण करता हूं, मैं जो विचार रखता हूं, मेरा जो विवेक कहता है यही यथार्थ है, यही सत्य है। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो हमने यिर्मयाह नबी की किताब के 29वें अध्याय में पढ़ा, वहां लिखा हुआ है कि यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए। और उसके बाद परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी करेंगे। आज मसीह समाज में, मसीह विश्वास में कई एक ऐसे हैं जो हमको ऐसी ऐसी लुभावनी बातें और ऐसे ऐसे आनंदमय बातें, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, हमको जो प्रॉस्पेरिटिक सरमन है ना, बहुत पसंद आता है ना। यदि कोई पादरी आके आपसे कहेगा प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपके घर को बढ़ाने वाला है, प्रभु आपके जीवन में बड़ा आशीष लाने वाला है, तुम्हारे काम बन जाएंगे, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन यदि एक सेवक आके आपसे बोले कि यार तुम अपने आप को सुधार दो, तुम्हारे काम अच्छे नहीं है, तुम करते क्या हो, हमको वो कैसा लगेगा? क्योंकि मनुष्य को आज कानों को लुभावने वाली बातें ज्यादा पसंद आती है। और उस समय में भी जो भविष्यवक्ता थे वे भी वही बातें कहते थे, वही बातें सिखाते थे जो मनुष्य को पसंद आती है, और वही भविष्यवाणी किया करते थे। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि वे झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, और इसलिए उनके ऊपर विश्वास मत करना। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर जो कहता है कि मैं जानता हूं, जो योजना मेरी तुम्हारे प्रति है उसको मैं जानता हूं। और उसके बाद परमेश्वर ने इस बात को भी कहा कि देखो मैं फिर आऊंगा और तुम जो मुझसे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें फिर से बसाऊंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि ये जो ढूंढना होगा ये यथार्थ के साथ होगा, सत्य के साथ होगा। अर्थात बाइबल का वचन इस बात को कहता है कि तुम मुझे मन से खोजोगे। मेरे प्रियो, आज के समय में आप और मैं जो संसार में बहुत सारी बातों के बीच में, भ्रमित बातों के बीच में अपने विश्वास की कसौटी को परखने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, हमको इस बात को समझना होगा कि वास्तव में मेरे विश्वास की कसौटी है क्या? हम कैसे अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं? हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपने भलाइयों को, अपनी आशीषों को और अपनी प्रतिज्ञाओं को निरंतर बनाए रखता है। और यही परमेश्वर जो हमको हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए सदा इस बात को बताता है
आपके और मेरे जीवन के लिए उचित क्या है। और इसलिए मेरे प्रियो